एक ऐसा गांव जहां पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाता है ताकि लोग ट्रेन में सफर कर सकें, और उस स्टेशन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। लेकिन अचानक से एक दिन उस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है, एक ऐसे कारण की वजह से जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम बेगुन कोदार है। बेसिकली इस गांव में कोई रेलवे स्टेशन ना होने की वजह से वहां के लोगों को ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर उन्हें ट्रैवल करना होता था तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर ट्रैवल करना पड़ता था। और वहाँ के लोगों के बहुत ज़्यादा कहने की वजह से और इसी को ध्यान में रखते हुए 1960 में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेगुन कोदार में बनाया जाता है और उसे 1962 के आसपास ओपन कर दिया जाता है। स्टेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर लोगों की जो परेशानी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लोग ट्रेन से सफर करते थे, ट्रेन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती थी और अच्छा काम कर रही थी। अब यहाँ से अगले 5 साल यानी 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है उस स्टेशन पर। अब यहाँ पर शाम का वक्त था, जब वे बाहर निकलते हैं वे देखते हैं कि ट्रेन के साथ साथ एक लड़की वहां दौड़ रही है। फिलहाल तो वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही घटना अगले शाम को भी होती है। फिर वही लड़की उस ट्रेन के पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो लड़की उस ट्रेन में चढ़ती नहीं है, सिर्फ उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही होती है। 3 दिन से ये घटना मोहन के साथ बार बार हो रही थी। ये देखने के बाद मोहन को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती क्यों है, और दौड़ती भी है तो चढ़ती क्यों नहीं। जब मोहन स्टेशन पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को ये बातें बताते हैं तो वे लोग कहते हैं कि ये आपका वहम होगा। अब उस लड़की को मोहन अगली सुबह ढूंढने की कोशिश करते हैं स्टेशन पे, लेकिन वो लड़की वहां नहीं आती। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है और अंधेरा होता है और एक ट्रेन जब उस स्टेशन के पास से गुजरती है तो वो लड़की वापस उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती है, और इतनी तेज दौड़ती है कि वो ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है और वो पटरियों के ऊपर दौड़े जा रही है। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उस स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत की खबर धीरे धीरे फैल जाती है। उसके बाद वहां पर एक दूसरा स्टेशन मास्टर आता है जिसके साथ भी सेम यही घटना होती है कि एक ट्रेन आती है और एक लड़की उसके साथ साथ भाग रही होती है, लेकिन वो ट्रेन में चढ़ती नहीं है। जब यही घटना सेम उस स्टेशन मास्टर के साथ भी होने लगती है, फिर वो ये बात लोगों को बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। लेकिन जैसा कि उस स्टेशन मास्टर को भी पहले मोहन की कहानी पता थी कि उसे भी ये लड़की दिखाई देती थी, सो बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से वो कहता है कि मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी जाए, मुझे इस स्टेशन पे काम नहीं करना। फिर उसकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी जाती है और यहाँ पर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी यही बात कहता है कि उसे कहीं पे भी पोस्टिंग कर दी जाए, लेकिन बेगुन कोदार के स्टेशन पे वो काम नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर ये बात बहुत तेजी से फैलने लगती है कि बेगुन कोदार स्टेशन पर एक लड़की का भूत हर रात को दिखाई देता है। इस डर के मारे वहाँ पर जो लोग हैं वो उस स्टेशन पे आना ही बंद कर देते हैं। अब उस स्टेशन पे जो कर्मचारी थे वो भी धीरे धीरे करके चले जाते हैं। दिन के समय तो थोड़े बहुत लोग दिख भी जाते थे, लेकिन रात के समय उस स्टेशन पे कोई भी दिखाई नहीं देता था। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो कि दावा करते थे कि उन्होंने भी उस लड़की को देखा है, और जब ये बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, फिर उन्होंने भी यही कहा कि कोई तो उस स्टेशन पे जाए, कोई तो एम्प्लॉय वहां काम करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर उस गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि वहां पर कोई भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहाँ पर वो स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो चुका था। अब वहां पर ट्रेन आती रुकती, लेकिन ना वहां से कोई चढ़ता और ना वहां से कोई उतरता। उस गांव के लोग यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर एक दूसरा स्टेशन है वहां जाने को तैयार थे, लेकिन बेगुन कोदार के स्टेशन पे आने को तैयार नहीं थे। अब जब वहां पे कोई भी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं, कोई भी स्टेशन मास्टर काम करने को तैयार नहीं, और यहाँ तक कि लोग भी उस स्टेशन पे आने को तैयार नहीं, तो रेलवे ने एक फैसला किया कि उस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और 1967 के अंदर ही स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उस स्टेशन को पूरी तरीके से हॉन्टेड स्टेशन मान लिया गया था और यहाँ पर रेलवे ने भी उसे हॉन्टेड स्टेशन घोषित कर दिया था। और उस जगह के जो एमएलए थे उन्होंने भी इस स्टेशन को बंद रखना ही ठीक सोचा। जब सरकार ही वहां पर ये मान चुकी थी कि वहां पर एक लड़की का साया है, तो आम पब्लिक भी इससे कैसे बच सकती है। वहां के सभी लोगों ने ये स्टेशन को हॉन्टेड मान लिया था। अब लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका था कि जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती तो सारे लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिया करते थे।
और डर के मारे उस स्टेशन की तरफ भूल कर भी कोई इंसान देखता नहीं था। अब हर एक चीज को अगर हम अलग रखकर ये बात करें कि ट्रेन के पीछे जो लड़की भागती है हर शाम को, वो लड़की है कौन, तो अगर आप उस गांव में किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि एक लड़की थी जिसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से हर शाम को उसका साया एक ट्रेन के पीछे भागता है। अब ये स्टेशन बहुत ज्यादा हॉन्टेड हो चुका था, जिसका फायदा कोलकाता की ट्रेवल एजेंसियों ने उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कोलकाता से टूरिस्ट आते जिन्हें यहाँ की कहानी जाननी थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे तकरीबन 40 साल बीत जाते हैं और ये बात मीडिया तक पहुंचती है कि वो स्टेशन बहुत ही हॉन्टेड है और वहां पर एक लड़की का साया है और उस स्टेशन को देखने के लिए कोलकाता से लोग जा रहे हैं। उसके बाद कोलकाता के कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ उस स्टेशन पे जाती है। बेसिकली ये लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है उसकी जांच करते हैं। उस स्टेशन पे तकरीबन 11 लोगों की टीम पहुंचती है। अपना सारा सामान लेकर वे लोग दिन में ही पहुंच जाते हैं और रात होने का वेट करते हैं। अब यहाँ पर रात का समय होता है और टीम उस लड़की के साये को ढूंढना चालू करती है, लेकिन रात से सुबह हो जाती है, लेकिन उस स्टेशन पे कोई भी ऐसी लड़की दिखाई नहीं देती और ना ही कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अब पूरी रात रुकने के बाद वो टीम अपनी रिपोर्ट में ये दर्ज करती है कि उस स्टेशन पे कोई भी लड़की का साया नहीं है और वो स्टेशन हॉन्टेड नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और स्टेशन को वापस शुरू करने की मांग की और ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक भी पहुँच चुकी थी। उस स्टेशन की साफ सफाई करवाने के बाद वापस वो स्टेशन चालू होता है और वहाँ पर कर्मचारियों को काम करने के लिए भेजा जाता है। पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में इस स्टेशन को पूरी तरीके से चालू कर दिया जाता है। अब 42 साल बीत जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग पिछली बातें भुलाकर उस स्टेशन पे आना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती और कोई भी उस स्टेशन की तरफ दिखता भी नहीं है। सिर्फ दिन के समय वहाँ ट्रेन रुकती, लोग दिन के समय ही वहाँ पर चढ़ते और दिन के समय ही ट्रेन वहाँ से रवाना होती, लेकिन रात के समय आज भी वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, क्योंकि आज भी लोगों के मन में वो डर बैठा हुआ है और शाम 5 बजे के बाद वो स्टेशन पूरी तरीके से खाली हो जाता था। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि आखिर वो लड़की थी कौन? क्या वो लोगों का वहम थी या कोई अफवाह? सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।